सन 1692 जब एडमंड हेली नाम के एस्ट्रोनॉमर ने दुनिया के सामने ये बात रखी कि हमारी धरती अंदर से खोखली है, यहाँ अलग अलग सतह हैं जिसका अलग अलग एटमॉस्फेयर भी है और इसके अंदर हमसे कई ज्यादा एडवांस लोग भी रह रहे होंगे। उन्होंने इसका रास्ता नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बताया। तो ये बात सुनकर तो आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं होनी चाहिए थी तो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो सालों से ये कहता आ रहा है कि इस पृथ्वी के नीचे 7 तल और हैं जिनकी अपनी एक अलग दुनिया है। लेकिन वेट, इससे पहले हम ये तो जान ले कि आखिर एडमंड हेली की इस बात के बाद हुआ क्या। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से पीछे छूट जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं स्टोरी के थोड़ा और आगे। तो होता ये है कि जब एडमंड हेली ने इतनी चौंकाने वाली बात साझा की तो सालों तक इस पर बहुत बहस चली और 1947 में एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड नाम के एक आदमी को इस बात की खोजबीन करने का जिम्मा सौंपा गया। रिचर्ड ई बर्ड एक नौसैनिक एविएटर और आर्कटिक के साथ अंटार्कटिका दोनों के खोज करता थे, जो 1946 में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों की खोज के लिए निकल पड़े। 13 जहाजों और 23 विमानों के साथ अंटार्कटिका की यात्रा के लिए यह सबसे बड़ा अभियान था और इसके बाद शुरू हुई एक विचित्र कहानी जिस पर यकीन करना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल था। दरअसल रिचर्ड को इस रिसर्च के दौरान कुछ बेहद अप्रत्याशित चीजों का पता लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस बात का पता उनकी एक डायरी से चला जो उनके मरने के बाद उनके बेटे को मिली थी। ये उनकी यात्रा के विवरण से नहीं मिला था। उनकी डायरी ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। रिचर्ड बर्ड को पता लगा कि दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से पृथ्वी के केंद्र में एक प्रवेश द्वार है और इसके बाद वो विमान को दक्षिणी ध्रुव के नीचे ले गए। इस बीच उनकी नजर उन चीजों पर पड़ी जो वहाँ शायद नहीं होनी चाहिए थी, या फिर यूं कहें जो नजारा वहाँ पर था उस पर शायद यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। थोड़े नीचे उतरते ही वो जगह हरी भरी होने लगती है। अपनी डायरी में रिचर्ड लिखते हैं कि अंदर जाकर उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई दी जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ चकाचौंध चमचमाती क्रिस्टल से बनी हुई एक अलग ही दुनिया उन्हें दिखाई दी। यही नहीं, उनके पास अत्याधुनिक किस्म के यूएफओ के जैसे विमान दिखाई दिए जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल आने जाने में सक्षम है। और आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि उस अजीब सी दुनिया में उन्हें एक शख्स भी मिला था जिसको पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होने वाली हर एक बात का पता था। उसने रिचर्ड से कहा कि इंसान परमाणु हथियारों के साथ ये क्या कर रहे हैं, और ऐसा उसने इसीलिए कहा क्योंकि उसे खबर थी कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया गया है। उस शख्स ने इस पर बहुत चिंता जताई और कहा कि इंसानियत शायद ये सारे हालात सही कर दे। है ना बहुत चौंका देने वाली बात। कहा जाता है कि इस संबंध में उन्हें कुछ भी बताने से रोक दिया गया था। बाद में सरकारी अधिकारियों ने भी इस बात को दबा दिया और उनसे सभी वीडियो एविडेंस छीन लिए गए, जो उन्हें काफी डरावना लगा। बाद में उन्होंने ये सभी बातें अपनी डायरी में उतारी जो उनके मरने के बाद उनके बेटे को मिली। और जब ये डायरी मिली तो सबके साथ साथ यूएफओ रिसर्चर्स के भी होश उड़ गए। दरअसल यूएफओ रिसर्चर्स के लिए ये बड़ी बात इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और परमाणु बमों के विस्फोट के बाद यूएफओ का नॉर्थ पोल में दिखाई देना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन हमलों के बाद परमाणु मिसाइल साइलों के आसपास बड़ी संख्या में यूएफओ दिखाई दिए थे। शायद ये सब सुनकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। तो क्या वाकई धरती के नीचे एक और दुनिया है जहां पर एलियंस रहते हैं और उन्हें इस हर एक बात की खबर रहती है कि धरती के ऊपरी सतह पर क्या हो रहा है और क्या नहीं।
खैर, इस बात पर आपको यकीन करना है या नहीं ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सनातन धर्म की कही हुई बातों पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म तो लाखों सालों से ये कहता आ रहा है कि इस धरती के नीचे 7 तल और हैं। जी हाँ, विष्णु पुराण के अनुसार धरती के नीचे भी अतल, वितल, सुताल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल नाम के 7 लोक और हैं, और हर लोक की अपनी एक अलग दुनिया है, अलग लोग हैं, अलग वातावरण है, यहाँ तक कि अलग समुद्र से लेकर पहाड़ और वादियां तक हैं। यकीन ना हो तो उठाइए विष्णु पुराण और जानिए सनातन धर्म की सत्यता को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।